अंचल बनता है। जैसे ब्लॉक होता है ना, प्रखंड, तो कई प्रखंड को मिला के एक अंचल बनता है। क्या बनता है? एक अंचल में कई प्रखंड होते हैं, ठीक है, और कई एक प्रखंड में कई गांव होते हैं। तो इस तरह से कहो कि 4-5 प्रखंडों को मिलाकर एक अंचल बनता है। तो किसी अंचल में जो भाषा बोली जाती है, वहां के लोगों का जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, हो सकता है कि वहां के लोग, जब जैसे देखो इस अंचल की बात करें तो यहाँ के लोग ध्वजाधारी की पूजा करते हैं, क्या? लेकिन जमुआ के लोग ध्वजाधारी की पूजा करेंगे क्या? चूंकि उनको यहाँ पता नहीं है, या पता भी है तो इतना दूरी नहीं आते हैं। वहां के लोग झारखंड धाम की पूजा करते हैं, झारखंडी जाते हैं कि नहीं? तो यहाँ ध्वजाधारी पूजा को लेकर जो यहाँ के लोगों का है कि उस समय बड़ा जुलूस निकलता है, लोग आके हर सोमवारी को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ की वो एक विशेष रीति रिवाज है। रीति रिवाज है कि नहीं? तो उसको कहते हैं अंचल विशेष की समस्या या अंचल विशेष के रीति रिवाज, अंचल विशेष के लोगों का रहने का, जीने का तरीका, ठीक है। जिस उपन्यास में इसका वर्णन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंचलिक उपन्यास। क्या? आंचलिक उपन्यास। इसीलिए ऐसे उपन्यास में आंचलिक शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी भाषा कही जाती है आंचलिक भाषा। इसकी भाषा क्या है? आंचलिक भाषा। यानी ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग होगा उसमें जो केवल वहीं पर बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं चिलोही, हसुआ बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? चिलोही बोलते हैं ना। तो बहुत जगह लोग उसको बैठी बोलता है। हाँ, जैसे हम नहीं जानते उस जगह की, जानती है? नहीं जानते। हम लोग बुतरू बोलते हैं किसको? छोटे बच्चे। लेकिन दूसरे जगह लोग उसको छुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो ये क्या है? ये शब्द क्या है? आंचलिक शब्द है। देहात, गांव देहात का शब्द, बोलचाल की भाषा से आया हुआ शब्द, उसको क्या कहते हैं? आंचलिक शब्द। इसकी भाषा जो है आंचलिक भाषा है। कौन सी भाषा है? भाषा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो उपन्यास लिखा गया है, इसी उपन्यास का अंश है। कौन सा उपन्यास? देहाती दुनिया से ही माता का अंचल लिया गया, यानी उसके थोड़े से पाठ को लिया गया, ठीक है। और ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, यानी कवि जो है वो ऐसा लिखता है कि लगता है कि जैसे वो अपने जीवन की कथा लिख रहा है। इसलिए उस शैली का नाम क्या है? आत्मकथात्मक। आत्मकथा तो समझते हो, पहले बता चुके हैं, है ना। आत्मकथात्मक शैली, यानी इसको आत्मकथा की तरह लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? आत्मकथा की तरह। दरअसल में उपन्यास जो होता है ना, उपन्यास गद्य की एक विधा है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की कथा होती है, या कह सकते हो व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण कथा। जैसे रामायण, रामायण क्या है? एक उपन्यास की तरह है। वो गद्य पद्य में लिखा हुआ, कविता में लिखा हुआ, इसलिए महाकाव्य कहते हैं, लेकिन वो अभी क्या है? उपन्यास है। राम के जीवन की संपूर्ण कथा, संपूर्ण कथा कि नहीं? संपूर्ण कथा मतलब उनके जीवन में जितनी घटनाएं घटी हैं वो सब लिखी हुई है, तो उसी को कहते हैं उपन्यास। उपन्यास गद्य में है, वो पद्य में है। पद्य में रहेगा तो महाकाव्य कहेंगे, गद्य में रहेगा तो उपन्यास कहेंगे, ठीक है। तो वो पूरे जीवन की कहानी है, या किसी के जीवन की पूरी कहानी है। तो उस पूरी कहानी में थोड़ी सी कहानी लिया गया है। यहां क्या लिया गया है? बचपन की यादें। कौन सा लिया गया? बचपन की यादें। उनके बचपन की कुछ यादें हैं, उसको यहां कवि ने प्रस्तुत किया। अब है कि
कोई भी चीज आदमी पढ़ता है या पढ़ाता है या लिखता है या लिखाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य? क्या उद्देश्य है हमारा या लेखक का? देखो हम लोग ना, जब हमारा देश आजाद हो गया तो हम गांवों का शहरीकरण होने लगा है, गांव शहर बनने लगा, मोबाइल या शहर की सुख सुविधा धीरे धीरे गांवों में आने लगी है। और सबसे बड़ी जो कमी हुई कि बच्चों का बचपन छीन गया। बच्चों का बचपन छीनने का मतलब कौन बता सकता है? क्या होता है? हाँ बताओ ये बताएगी, बताओ। बचपन छीन गया, जैसे पहले बचपन में सब कोई मतलब बाहर में सब मिलजुल के खेलते थे और मतलब कोई भी खेल जैसे मतलब मिट्टी से हो गया, उसके बाद और आजकल सब कोई मोबाइल में लगे हुए, उनके सारा जितना भी सारा ध्यान है सारा मोबाइल पे फोकस है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। सुनो, मतलब पहले क्या था ना कि इतनी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन माँ बाप का प्यार बहुत था। माँ बाप का प्यार माँ भी बहुत प्यार करती थी, पिता उनके पास पूरा समय था अपने बच्चों को। अभी कुछ रील हम देख रहे हैं, आ रहा है कि एक बच्चा आया, पिताजी से पूछा कि पापा आप एक दिन में कितना कमाते हो? तो बताते क्यों? बोले ऐसे ही यूं ही पूछ रहे हैं। तो बताया कि 15,000 कमाते हैं। तो कहा कि लो 15,000 लो और एक दिन का समय हमको। देखो कितनी बड़ी त्रासदी है, कितनी बड़ी। आज बच्चे को अपने माँ बाप से समय मांगना पड़ रहा है, क्योंकि माता पिता सुख सुविधाओं का तो पहाड़ खड़ा कर दिए कि नहीं, लेकिन प्रेम का पहाड़ जो है वो पिघल कर बह गया ना। जो पहले प्रेम का पहाड़ था वो पिघल कर सुख सुविधाओं का पहाड़ है, लेकिन प्रेम का पहाड़ नहीं है। बच्चों को क्या चाहिए? सुख का पहाड़ नहीं, उनको चाहिए माता पिता का प्रेम प्यार, जो छीन गया, बचपन छीन गया। नहीं, बचपन का मतलब ये होता है एकदम खुल के जीना, कोई टेंशन नहीं। शुरुआत यहीं से होती है इस कहानी की, जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। अरे चिंता करना बुजुर्गों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। बच्चे क्यों चिंता करें? ये तो निश्चिंत होते हैं, ये निश्चिंत होते हैं, निश्चिंत जीवन जीते हैं, है ना। क्या आएगा, क्या खाएगा, क्या बनेगा, इससे उसको क्या लेना देना यार। उसको तो मम्मी पापा चाहिए, पूरा बच्चों के साथ खेलना चाहिए, दिन भर हो हुड़दंग करते रहे, इस तरह से मस्ती में जीवन गुजरे कि नहीं, तब बचपन है। तब बचपन नहीं तो बचपन क्या, वो तो 56 हो गया ना। वो बचपन नहीं बल्कि 56, आने बच्चे को 56 साल का आदमी समझ लिया गया है ना। सबसे बड़ी त्रासदी उस घर में हो रही है जहां माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। बच्चे को तो जन्म दे दिया, पहले तो वो इतने स्वार्थी हो गए कि अपने बाप को भी काट दिए, माँ को भी काट दिए, भाई बंधुओं से भी अपने आप को काट लिए, शहर आ गए, अब वहां काम करने वाले हैं 2 और बच्चा है 1। अब माँ अलग ऑफिस में जा रही है, पिताजी अलग ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। उनको किसी दूसरे के हवाले कर दिया गया, पैसे पर रखा गया उनको प्यार देने वाला ना। तो क्या उनको वो प्यार मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो बताओ आज ऐसे कृति, ऐसी रचनाओं की आवश्यकता है या नहीं है, जरूरत है या नहीं? दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी जानना है और उन बुजुर्गों को भी जानना है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। ऐसे लोग पढ़ेंगे तो जरूर उनके हृदय में थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति प्रेम जगेगा कि हम लोग कुछ खोते जा रहे हैं, है ना। बच्चा तंग किया, माँ फोन पर बात कर रही है, किसी से अर्जेंट बात हो रही है, बच्चा तंग कर रहा है तो उसको मोबाइल थमा दी, लो देख इसको, है ना। बच्चा को धीरे धीरे अब मोबाइल की लत हो गई। अब बच्चा खाना नहीं खाता है, मोबाइल देखने मांगता है, तब मारते हैं उसको। अरे यार, उसको सिखाया किसने? माँ बाप ने, हम ही ने सिखाया और हम ही मार रहे हैं। तो बच्चे को आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि किसी के बचपन की बात नहीं, सबके बचपन की बात है ये,
यहां किसके बचपन की बात है? अब देखो कि हमने यहां क्या खो दिया जो हमको यहां से लेना है, पाना है ना? हमारा बचपन कहां कहां खोया है, कम से कम हमको नहीं मिला, कम से कम हम आने वाले पीढ़ी को तो ये कमी नहीं देंगे। हम लोग पढ़ लिए हैं, जान गए हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को ये कमी ना रहे। नहीं, आने वाली पीढ़ी को कम से कम वो प्यार मिले जो जिसका वो सच में हकदार है। ठीक है, तो आत्मकथात्मक शैली में अब देखो इसके लेखक का नाम है शिवपूजन साह, लेकिन इनके भी बचपन का नाम था भोलानाथ, है ना? भोलानाथ, ठीक है। लेखक के बचपन का नाम था भोलानाथ वास्तव में। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र मतलब मेन हीरो, मुख्य पात्र, ठीक है, वह भी है भोलानाथ। वह भी कौन है? भोला। इसीलिए हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये भोलानाथ कहीं यही वाला तो नहीं है। तो हाँ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो कहानी लिखा है ना, तो अपने बारे में लिखा कि किसी दूसरे के बारे में लिखा, ये तो वही बता सकता है ना, कि नहीं? लेकिन संजोग है ये। वास्तव में भोलानाथ का वास्तविक नाम है तारकेश्वर नाथ। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? तारकेश्वर नाथ, है ना? ये इसका वास्तविक नाम है। ठीक है। सुबह में पिताजी जब नहा धोवाकर, माने फ्रेश होने के बाद नहाते धोवाते हैं, रोज पूजा करते हैं। अभी तो लोगों को वो भी टाइम नहीं है, रोज पूजा करने का भी वक्त नहीं, लेकिन वो रोज पूजा करते हैं। तो जब वो पूजा करते हैं तो बच्चा पिता के साथ ज्यादा अंग लग गया है, एक शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब पिता के साथ ज्यादा समय बिताता है। मां से केवल दूध पीने तक का रिश्ता है। वो पिता के साथ सोता है, जागता है, उन्हीं के साथ रहता है, खेलता है ना? तो सारा समय उसका किसके साथ गुजरता है? पिताजी के साथ ज्यादा गुजरता है ना? तो पिताजी पूजा करते हैं तो वो भी पिताजी के साथ नहा लिया है और पिताजी के साथ पूजा में शरीक हो रहा है, शामिल हो रहा है ना? अब वो जिद करता है कि अपने टीका लगाया था, हमको भी टीका। तो उसके पिता जो हैं उसको भभूत का टीका, भभूत कहते हैं किसको? राख, हवन का जो राख होता है ना, उसको भभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भभूत। तो भभूत का त्रिपुंड माने 3 लाइन, है ना? और जो भोलानाथ था वह, उसकी जटाएं थी, लंबे लंबे बाल थे और उसमें जट निकल आए थे, और वो जब त्रिपुंड लगा लेता था तो सचमुच में वो भोलानाथ शिव शंकर की तरह दिखाई देता था। कैसा दिखता था? है ना? बड़ा भोला भाला दिखता था और बड़ा सुंदर लगता था। तो इसीलिए प्यार से पिताजी उसको भोलानाथ कहते थे। नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन त्रिपुंड लगने के बाद वो दिखता था कैसे? भगवान शिव की तरह दिखता था, जैसे भगवान शिव ही बच्चा के रूप में उतर आए हो ना। तो इसीलिए पिताजी क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे उसको, है ना? और यही नाम प्रचलित हो गया। मैक्सिमम लोग, माँ बाप जो है ना, बढ़िया नाम दूसरा है और मंगरा बुधना कुछ भी लोग नाम एगो लोकल नाम रख देता है ना रे, गांव देहात में। हाँ, नाम है गुड़िया तो बोलेगा गुड़ीवा, है ना? सोनी तो सोनिया, छोटी तो छोटिया। इस तरह से नाम का देहातीकरण होता है। क्या होता है? वो आंचलिक बन गया, है ना? अरे गुड़िया ना, तो गुड़िया तो ठीक ठाक भी है, गुड़ीवा भी बोलने लगता है लोग। क्या गुड़ीवा कहाँ मर गई ना? अब गुड़िया से हो गया गुड़ीवा। तो ये क्या हो गया? आंचलिक बन गया। क्या हो गया? तो जहां के लोगों का जो अंचल विशेष की जो प्रथा होती है वह उसी तरह से उसका नाम हुआ करता है। समझ में आया? तो तारकेश्वर नाथ को त्रिपुंड लगाया गया, पिताजी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद एक कॉपी में रोज लिखते हैं 1000 नाम, राम राम। क्या लिखते हैं? राम 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 1000 बार लिखते हैं। ठीक है, राम राम लिखता है रोज, डेली का वो आदत है। पूजा करने के बाद
चूंकि आदमी जब लिखता है तो उसको पढ़ता भी है, तो इसी बहाने भगवान राम का 1000 बार स्मरण हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम लिखते हैं और उसमें आटा लपेटते हैं ना, और आटा को लपेट कर गोली बनाते हैं और उस गोली को लेकर गंगा तट में जाते हैं, मछलियों को खिलाते हैं। जब गंगा तट पर जाते हैं तो बच्चा भी कंधे पर चढ़ा होता है ना, और वहां मछलियों को जब आटा खिलाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। आटा क्यों खिलाते हैं? तो लोगों का मानना है कि राम नाम का वो आटा जब मछली खाती है तो बड़ा पुण्य होता है ना। बहुत तरह के हमारे यहाँ विश्वास आस्थाएं हैं, तो उसमें एक आस्था ये भी है। वहां से लौटते हैं तो बीच में एक झुकी हुई आम की डाली है, उसमें झूला भी झुलाते हैं। बीच में रास्ते में कुश्ती भी होती है। कुश्ती मतलब लड़ाई है ना, नकली लड़ाई। उसमें वो बच्चे को जिता देते हैं, अपने हार जाते हैं। अब बच्चा भी है जो छाती पर चढ़ के मूछ नोचने लगता है ना, तो फिर वो चुम्मा लेते हैं, खट्टा मीठा चुम्मा देते हैं बायां दायां गाल में, और फिर अपनी मूछ गड़ा देते हैं। फिर बच्चा मूछ नोचता है ना। तो इस तरह का खेल दोनों में चलता है और दोनों में बड़ा प्रेम अभिव्यक्त होता है। फिर घर आते हैं, घर में खाना खिलाया जाता है। तो फुलकांस होता था पहले, कांसा का। अभी तो हम लोग स्टील में खाना खाते हैं ना, लेकिन पहले के लोग जो थे, उस समय के लोग, वो कांसे के बर्तन में खाते थे। तो कांसे की कटोरी में वो गोरस कहते हैं दही या मट्ठे को, दही का जो पतला भाग होता है ना, तो दही भात खिलाते हैं या मट्ठा और दही खिलाते हैं बच्चे को। पूरा खाता है, भरपेट खाता है, क्योंकि उतना देर से भूखा हुआ है ना। अभी के बच्चे क्या खाते हैं? चॉकलेट, टॉफी, कुरकुरे, लेज ना, ऐसा चीज खाएगा कि बाद में पता चला कि कुछ खेबे नहीं करता है ना। ये सब चीज इतना एसिडिटी और बच्चे का पेट हाजमा गड़बड़ा देता है, उसका टेस्ट बिगाड़ देता है। और पता नहीं ये लोग ये सब में क्या क्या डाल देते हैं कि बच्चा उसी ओर ज्यादा आकर्षित होता है। नहीं, मैगी, भात दाल सब्जी उसको अच्छा नहीं लगता है। सब्जी का नाम से तो वोमिटिंग कर देगा। दूध पीने के लिए माँ पिताजी को घंटों मिन्नत करनी पड़ती है ना, बेटा पी ले ना। लेकिन बेटा है कि मैगी कुरकुरे खा के मस्त है तो कहल पिएगा ना। तो ये सब देखो बदलाव आया। अभी क्या हुआ ऐसा? पहले पिताजी खिलाते हैं भरपेट, खा के अफर गया। अफरना ये आंचलिक शब्द है। अफरना मतलब भरपेट भोजन कर लिया, तृप्त हो गया। उसके बाद माँ फिर आती है खिलाने के लिए। आप अब बढ़िया से खिलाए नहीं, 4-4 दाना करके मुंह में दे रहे हैं, तो थोड़ा खाया, बच्चा लग रहा है कि बहुत खा लिए, तो अब हमको खिलाने दीजिए। बच्चा जब तक माँ के हाथ से नहीं खाता है तब तक उसका पेट, मर्दुए क्या जाने बच्चों को खिलाना। मर्दुए माने मर्द, पुरुष क्या जानेंगे, पिताजी क्या जानेंगे कि बच्चा को कैसे खिलाया जाता। फिर वो क्या करती है, दही और भात लेती है, बड़ा बड़ा उसका गोल गोल लड्डू जैसा बना देती है। ये चिड़िया है, ये मैना है, ये तोता है ना, जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएगा ना। और वो बच्चा भी समझता है सचमुच में उड़ जाएगा, तो जल्दी जल्दी उसको लपक लेता है, जल्दी जल्दी वो खा लेता है, और इस तरह से वो खा पी के मस्त हो जाता है ना। उसके बाद पिताजी कहते हैं अब तू राजा हो गया, जा खेलने के लिए जाता है बच्चा। बच्चे आ जाते हैं जब तक, उसके बाद उन लोगों का खेल शुरू होता है। खेल क्या? तो वो लोग नाटक करते हैं, कभी खेती करने का नाटक, कभी घर बसाने का नाटक ना, कभी दुकानदारी करने का नाटक, कभी बारात का नाटक ना। ये तरह तरह का नाटक करते हैं। और ये खेल था उनका। ये क्या था? यानी खेल में क्या होता था कि भावी जीवन में जो उनको करना है, क्योंकि अधिकांश लोग या तो किसान या तो व्यवसायी, दुकानदार। तो अगर किसान बना तो बचपन से ही वो जानते हैं कि किसानी कैसे होती है। तो खेत को जोता जाता है, बोया जाता है, काटा जाता है, इस तरह से खेत तैयार किया जाता है, और जब अनाज उपजता है तब उसकी कटाई की जाती है। बच्चे उसी तरह से कर रहे हैं। 2 बच्चों को बना के बैल बना दिया, पीछे से हल जोत रहे हैं, झूठ मूठ का हल चला दिए, और धूल को जमा करके खेत कियारी बना लिए हैं। उसी में जुताई बुआई की गई, कटाई भी की, पैर से उसको मेड़ भी रहे हैं, और फिर जो
अनाज उपजा है उसको तौल तौल के हिसाब किताब भी रख रहे हैं कि इस बार इतना मन धान हुआ है, इतना मन गेहूं हुआ है, तो पूरा हिसाब किताब भी रख रहे हैं। माने जो आगे वो करते हैं, देखते हैं अपने माँ पिताजी को, नहीं वैसा ही खेल खेलते हैं। उसी तरह से बारात का है ना, मंच का एक कोना जो है बारात का, ये वहां से बारात चलती है दूसरे कोने तक जाती है, तो क्या करते हैं कि बकरे को घोड़ा बनाया जाता है, उस पर बैठ के दुल्हा जाता है, दूसरे कोने में जाता है तो वहां खटोले का डोली बनाया जाता है, उस पर एक बच्चा को बैठा के उसको चद्दर उड़ा दिया जाता है, यानी डोली बन जाता है, डोली लेकर आता है। अच्छा, पिताजी हर जगह शरीक होते हैं, हर खेल में उसके अंत में आके, जैसे दुकानदारी लगी है तो वो दुकान में कुछ सामान खरीद लिए, या खेती हुई है तो पूछ लेते हैं कि इस बार कितना उपज हुआ है भोलानाथ ना, खाना भोज चल रहा है तो बीच पंगत में बैठ गए कि अगला भोज कब होगा भोलानाथ, यानी माँ पिताजी हमेशा उसके पीछे छाया की तरह लगे हुए और उसके खुशी के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और वो भी खेल में शरीक होते हैं। लेकिन हमारे माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं है ना, उल्टे वो डांट भी देंगे, कपड़ा गंदा कर रहा है, कौन बोला यहाँ बैठ के खेलने के लिए, चलो चलो घर के अंदर। नहीं, ये हालत है। बच्चे को अब बच्चा रहने उसको ऐसा समझाते हैं जैसे 56 साल का बूढ़ा हो ना। समझ में आता है, धूल और गंदगी में खेल रहा है, क्या होगा तेरा, कितना गंदा कर रहा है, मानो जैसे समझ रहा है उनकी बातों को, जबकि वो समझता, वो सीधे सोचता है कि हमको खेलने से मना किया जा रहा है। सीधी सी बात है। तो फिर घर आएंगे तो नखड़ा करेंगे, हम खाएंगे नहीं तो ये नहीं करेंगे, तो लो मोबाइल ठूसो, मोबाइल चबाओ, मोबाइल खाओ, मोबाइल देखो, ये ना होगा, यही हो रहा है। बचपन उनका क्या कर लिया गया, हाँ, अपहरण कर लिया गया ना, उसके बचपन का अपहरण कर लिया गया है, एकदम उससे बलात् छीन लिया गया है। बच्चे को अब बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा समझा जा रहा है, बहुत समझदार समझा जा रहा है ना। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि माँ पिताजी के पास ना समय है और ना ही वैसा प्रेम है ना, समय भी नहीं है वैसा प्रेम है। सुविधाएं तो है पहले से ज्यादा, पहले से उस समय के बच्चे बहुत ज्यादा खाते पीते नहीं थे, वही घर में जो बनता था वही खाते पीते थे। ये कुरकुरे, लेज, मैगी वैगी सब नहीं चलता था, कहीं कुछ नहीं था ये सब, है ना। जो घर में बना है रूखा सूखा वही खा और मस्त रहो। वो भी खूब खाते थे और खूब खेलते थे, मजा करते थे, ठीक है। तो इस तरह का खेल चलते रहता था। एक बार क्या हुआ कि बारिश हुई तो बच्चे उस समय चले गए, खेत में जा रहे थे। चूंकि बारिश होती थी तो उस समय बहुत आम का जो है टिकोला वगैरह आम पक के गिरता था। बच्चे जा रहे थे, अब बादल देखा तो लगा कि अब पूरा आंधी चलेगा तो पूरा आम गिरेगा, है ना। तो लगा इन लोगों को कि बरसात होने वाली है, तो बरसात, बच्चों के पास सब उपाय है। अब इन लोग को कोई बता दिया था कि ऐसा ऐसा बोलोगे तो बरसात भी भाग जाएगी ना, हाँ। तो वो लोग भी कुछ बोलते हैं कि भर सूप लावा और सारा बादल बिखर के भागा ना। तो बादल होता है कि भागता, खूब बारिश होने लगती है, खूब बारिश होने लगती है तो बच्चे ठंड में ठिठुरने लगते हैं और क्या होते हैं, पेड़ से एकदम चिपक जाते हैं। और बारिश, घनघोर बारिश हो रही है तो पेड़ से चिपके हुए हैं। कुछ देर के बाद पानी रुक जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन पानी इतना पड़ा कि जितना सांप बिच्छू बिल में घुसा हुआ था वो सब बाहर निकलने लगा, है ना। बाहर निकलने लगा तो सब लोग डरने लगे। इसी बीच बच्चों का ध्यान में आया कि चलो खेत में चिड़िया पकड़ते हैं। चिड़िया को पकड़ने के लिए गए, है ना। तो चिड़िया पकड़ने गए, चिड़िया भी उड़ गई, भाग गई। इस तरह का खेल इन लोगों का मतलब खेल क्या था, एकदम देहाती जीवन से जुड़ा हुआ खेल, प्रकृति से जुड़ा हुआ खेल। कोई बाहरी सामान नहीं, बाहरी व्यवस्था नहीं, ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है कि उसी समय एक मूसन तिवारी, जिसको कम सूझता था, कम दिखता था, सूझना माने दिखना,
है ना, उसको लोग चिढ़ाते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का। अब वो आदमी बूढ़ा था, और बूढ़ा को होगे चिढ़ेगा ना, अंधा को होगे तो चिढ़ेगा, भोंदू को होगे तो चिढ़ेगा। तो वो उसको लोग बुढ़वा बेईमान कह के चिढ़ाता था। तो सबसे पहले शुरुआत किया बैजू बड़ा ढीठ लड़का था। ढीठ किसको कहते हैं? जो किसी का बातचीत नहीं, और किसी से डरता नहीं है, अड़ता है ना, अड़ जाएगा, हाँ हम नहीं जाएंगे, मास्टर बोलेगा भागेंगे ना, नहीं भागेंगे, तो उसको कहते हैं बड़ा ढीठ है ना, दुष्ट से ढीठ बन गया। तो वो बड़ा ढीठ था। अब उसको जब चिढ़ाया तो सबको डंडा लेके खदेड़ना शुरू किया। सब बच्चे इधर उधर भागे, है ना, सब लोग छूमंतर हो गए, जहां तहां भाग गए। बूढ़ा आदमी कितना दौड़ाएगा, तो वो भी सोचा अच्छा चल। अब वो चला गया पाठशाला माने स्कूल। उस समय सबका थाना, बच्चों का थाना क्या था? पाठशाला। बच्चों का थाना क्या था? पाठशाला। वो पहुंच गया, क्या मास्टर साहब आप कैसा कैसा बच्चा को पढ़ाते हैं, कहाँ है आपका सब बच्चा? उधर खेल रहा है, हमको गरिया रहा है, ऐसे चिढ़ा रहा है, वैसे चिढ़ा रहा है। पूरा जाके शिकायत कर दिया। तो कहे ऐसा बात है, कौन कौन था, नाम लिखाओ। नाम लिखा गया। तो वहां से 4 गो सिपाही चला। 4 सिपाही कौन होता था? तो वहां के स्टूडेंट, और उनको गांव का चप्पा मालूम है, कौन बच्चा कहाँ छिपता है और कहाँ नुकाता है, सब उसको मालूम है। वो चारों निकला गया, वारंट निकल गया इन लोगों के नाम, फलना 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 को पकड़ के लाओ, बैजू के साथ भोलानाथ को भी लाओ। अब बैजू तो बड़ा तेज था, बड़ा धाकड़ था, वो भाग गया, उसको पकड़, लेकिन लेखक गया पकड़ा, भोलानाथ पकड़ा गया। भोलानाथ को वहां 2 आदमी टंगड़ी पकड़ा है, 2 आदमी हाथ पकड़ा है, पूरा टांग के वहां हाजिर किया गया। उसके बाद उसकी पूरी धुनाई हुई। धुनाई होना मतलब